नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है बुद्धि का बल और जल्दबाजी से हानि। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय बुद्धि का बल। बुद्धि से हम कमियों से निजात पा सकते हैं। एक समय की बात है कि सुकरात अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तभी वहां एक ज्योतिष आ पहुंचा और बोला कि मैं ज्ञानी हूं और मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसका अतीत और भविष्य दोनों बता सकता हूं, और सिर्फ चेहरा देखकर ही मैं उसके चरित्र का बखान कर सकता हूं। बताओ तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा। सुकरात ने उससे अपने बारे में बताने को कहा। ज्योतिषी कुछ देर उन्हें निहार के बोला कि तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के सख्त विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अंदर अत्यंत क्रोध होने का प्रमाण देती है। शिष्य यह बातें सुनकर गुस्से में आ गए, लेकिन सुकरात ने उन्हें शांत किया। ज्योतिष आगे बोला कि तुम्हारा ये बेडौल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम एक बेहद लालची इंसान हो। सुकरात ने ज्योतिषी की बातों को बड़े ही धैर्यपूर्वक सुना और आखिर में ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। उनके सारे शिष्य अपने गुरु के इस व्यवहार से बेहद आश्चर्य में पड़ गए। सुकरात ने उन्हें समझाया कि ज्योतिषी के बारे में बताए गए ये सारे दोष मुझ में हैं। ज्योतिषी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया अक्षरशः मुझ में लागू होता है, लेकिन वह मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, मेरे भीतर के बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। और जिसके बुद्धि के बल पर मैंने इन सारी बुराइयों को वश में कर रखा है, यह उस ज्योतिषी की समझ में नहीं आया। बस वह यहीं चूक गया, वह मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। सुकरात ने कहा कि बुद्धि का प्रयोग हम अपनी कमियों से निजात पाने के लिए भी कर सकते हैं, और बुद्धि के बल से ही हमारे भीतर की सारी कमियां दूर हो सकती हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय जल्दबाजी में कोई काम ना करें। पुराने समय में एक बेहद प्रसिद्ध चित्रकार था, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा ने उसे एक दरबार में आमंत्रित किया और खुद का चित्र बनाने को कहा। कलाकार जैसे ही राजा का चित्र बनाने लगा तो बेहद पेशोपेश में पड़ गया, क्योंकि राजा एक आंख से काना था। यदि वह असली चित्र बनाता है तो राजा को अच्छा नहीं लगने की दशा में उसे मौत की सजा भी सुना दिया जा सकता है, और अगर दोनों आंखें सही बनाता है तो गलत चित्र बनाने की वजह से भी मौत की ही सजा हो सकती है। अगर वो नहीं बनाता है तो राजा उससे कुपित भी होकर उसे मृत्यु दंड ही दे सकता है। ऐसे में उसे अपने गुरु की याद आई। गुरु के पास जाकर उसने अपनी ये सारी व्यथा सुनाई। गुरु ने उससे बताया कि जल्दबाजी ना करें, राजा को एक धनुर्धर के रूप में चित्रित करे, जिससे वह घोड़े पर सवार होकर तीर से निशाना लगा रहा हो। गुरु ने समझाया कि वह उस आंख को बंद दिखा दे जो कानी हो। अब चित्रकार की समस्या खत्म हो चुकी थी। चित्र में राजा स्वयं को योद्धा के रूप में देखकर
बेहद प्रसन्न हुआ और उसे यथोचित इनाम और सम्मान देकर विदा किया। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें सबसे पहले उस विषय में गहरा ज्ञान लेना चाहिए। किसी भी काम में जल्दबाजी में करने से कुछ न कुछ नुकसान हो ही सकता है। काम कभी भी जल्दबाजी में ना कर सोच समझकर और धैर्य के साथ ही करना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।